साजिश ये है कि उन्होंने धमकी दी और उस पर आज इमरान खान ने जो बताया कि गद्दारी तो मेरे साथ बाजवा ने की थी। साजिश तो ये सारी हुई ना कि धमकी आई और उसके बाद सारे प्लेयर्स को इकट्ठा किया गया और हुकूमत गिरा दी कि यही साजिश थी सारी। तो अब ये क्योंकि पकड़े गए हैं बुरी तरह से, सब पे आर्टिकल 6 लगता है, तो ये क्या चाहते हैं कि वो बंदा जो आर्टिकल 6 लगा सकता है इक़्तिदार में आके, उसको रास्ते से हटा दो। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये ज़बरदस्त नुक्ता इन्होंने उठाया है, लेकिन मच लार्जर गेम क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा, बड़ा गौर से आपने समझना, मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके बताऊँगा। जब इनकी मुलाकातें हो रही थी ना खुफिया इमरान खान पे बाला और इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया था, तो इन्होंने फिर अचानक पता क्या किया, इन्होंने मीडिया से बयानियां बनवाना शुरू किया कि इमरान खान कश्मीर का सौदा कराया है, डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर का सौदा कराया है, फलां हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। ये सारा बयानियां बनवाया गया। ये बयानियां इनको दिया गया था वहीं से जहां से हर बुराई दी जाती, क्योंकि खुद कश्मीर का सौदा कर चुके थे, तो उससे पहले इमरान खान को बदनाम करना जरूरी था ताकि मलबा सारा इमरान खान पे डालें कश्मीर का सौदा करने का। और ये जो आर्टिकल 370 और 35A का भारत ने शब कौन मारा था, तब से लेकर अब तक आप देख लें, ये 50 और पटवारियों का यही बयानिया है कि तुमने सौदा किया था। ये भला हो सकता है कि सियासतदान सौदा कर ले? अच्छा, अगर कोई सियासतदान सौदा कर दे तो भाई जाओ टैंक लेके चले जाओ, जाके आजाद करवा लो कश्मीर को। वहां जाएंगे ही नहीं, वहां करीब भी नहीं फटकेंगे। ठीक है, समझे जरा इस बात को। तो पहले वो बयानिया बनाया गया। आप जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ इन्होंने कैसे कैसे बयानिया बनाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जब सोच रहे थे वो भी, तो हमें भी उन्होंने कुछ मशवरा दिया होगा कि इस तरह से कोई बातचीत हुई होगी। उनके जाने के बाद एकदम बयानिया बनना शुरू हो गया जी, इमरान खान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने लगा। इमरान खान ने वक्त भेज दिया इसराइल, क्योंकि ये चाहते थे कि जो इन्होंने सौदे खुद किए इसराइल के साथ और भारत के साथ, उसका मलबा इमरान खान पे गिरे, फिर इसे जलील करके निकालना। तो हमने तो ये प्लान था। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी था ताकि आपको मौजूदा प्लान समझ आए। नाज़रीन, मुकम्मल तौर पे इसराइल फलस्तीन पे पूरा कब्जा करना चाहता है, कोई एक हिस्सा भी ऐसा ना हो जिसमें मेरा कब्जा ना हो। अब उससे पहले उन्हें कुछ चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर इंटेलिजेंस मालूमात हों, इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा है कि इन्हें चप्पे चप्पे का पता है। आपको क्या लगता है कि इन्होंने गजा में लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया? ये जहां चाहते हैं, जिसके घर जाते हैं, फौज लेके घुस जाते हैं। ठीक है, जरा समझे इस बात को। अब अगर इनका ये प्लान है कि इन्होंने पूरे उस पर कब्जा करना है, सऊदी अरब से होम्योपैथिक सा रिस्पॉन्स आएगा, UAE से भी ऐसा ही आएगा, सवाए ईरान के जिसने थोड़ा सा दिया पैगाम, बाकी सारे ममालिक ऐसे ही हैं। खतरा ये था कि इमरान खान इतनी पावरफुल आवाज है कि जब पिछली दफा हुआ था ऐसा शब खून, इमरान खान ने इतने जल्दी OIC से रब्ता किया, ये वो हुआ कर करा के, तो ये जंगबंदी हो गई थी, मिलजुल के सामने करवा दी। इस बार इमरान खान को जेल में डालने का ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुआ, इसको जरा समझें। इसके पीछे ये भी है, आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा। फलस्तीनियों के बयान देख लें आप इंटरनेशनल मीडिया पे, वो इमरान खान को याद कर रहे हैं। फलस्तीन के अंदर आपने देखा होगा रिसेंटली इमरान खान के पोस्टर्स वहां लगाए गए हैं, इमरान खान के वहां पे नारे लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि ये सब कुछ प्लान के तहत था। इमरान खान बाहर होता तो अरब ममालिक पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ता, उन्हें स्टैंड लेना पड़ता, उन्हें खड़ा होना पड़ता। और फिर जो मैं आपको इंटेलिजेंस मालूमात की बता रहा था, अगर आप एक सेकंड के लिए ये भूल जाएं, ये कोई फॉल्स फ्लैग खुद करवाया गया है। ठीक है, फिलहाल यही कहते हैं जी कि ये बिल्कुल जेन्युइन सब कुछ हुआ है। ठीक है जी, इधर से अटैक हुआ, वो जवाब दे रहे हैं, वो रिटेलिएट में हद से बढ़ गए हैं। ठीक है, ये मान लें थोड़ी देर के लिए, बल्कि हम ये तस्लीम ही कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इनको इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी कि ये हमला होने वाला है। और ये भी खबरें आई हैं कि मिस्र की इंटेलिजेंस ने इनको वाज़े बता दिया था कि तुम पे हमला होने वाला है, इसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। और फिर आप पाकिस्तान में जो 9 मई को हुआ उससे जरा जोड़ें कि किस तरीके से फॉल्स फ्लैग होता है, या अगर आपको पहले से इंटेलिजेंस हो गए लोगों ने किधर जाना है। दोनों सूरतों में अभी पहला दिन था तो कहा गया जी वो फलान लड़की लोमी शोमी पता नहीं क्या उसका नाम था, मैं भूल रहा हूँ, वो मार गई, मार दिया इन्होंने, ये कर वो पता चला वो एक अस्पताल में वो जिंदा है बिल्कुल। फिर कहा इन्होंने उसको नंगा किया, ये भी बिल्कुल गलत था, वो पहले से बिकिनी में थी, इन्होंने कुछ किसी को नंगा नहीं किया, लेकिन वो झूठ था। फिर कहा गया 40 बच्चों के सर कलम कर दिए गए, वो बाद में पता चला कि वो भी झूठ था, बाइडन ने झूठ बोला था। ऐसी मालूमात तभी तैयार होती हैं पहले से, और ऐसे प्रोपेगेंडे तभी पहले से तैयार होते हैं कि आपको पहले से पता हो कि या ये होना है या ये आप खुद कर रहे हैं। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इन्हें पता था, खुद नहीं भी किया। तो जैसे पाकिस्तान में 9 मई का 2 है, खुद करवाया या पता था कि लोग वहां जाएंगे और फिर हम सारा कुछ कर देंगे। इंटेलिजेंस मालूमात थी
کہ لوگ کدھر جانا چاہ رہے ہیں. واٹس ایپ گروپس میں پرابلی ان کے لوگ انفلٹریٹڈ تھے. انہیں پتا تھا لوگ کہاں جا کے پرامن احتجاج کریں گے, تو اپنے بلوائی وہاں بھیج کے توڑ پھوڑ کروا دی, آگ لگا دی. ٹھیک ہے, 2 طریقے سے ایسے کام ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ سے ایسے موقع پہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو فالس انفارمیشن, فالس خبریں اور ہر چیز پہلے سے تیار ہوتی ہیں. یہاں بھی تیار تھی. اسرائیل نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا پروپیگنڈا جس طرح اس بار کیا. یہ سب اسی چیز کی تیاریاں ہیں. ملیا میٹ کر دو اور پورے علاقے پہ قبضہ کر لو. اب نہیں معاف کرنا جی, اب نہیں چھوڑنا جی, اب پورے پہ قبضہ کرنا ہے. اور اب یہ بیان دیا جائے گا, اب یہ کہا جائے گا کہ جب تک یہ علادہ رہیں گے, جب تک ٹوٹل ہمارے انڈر نہیں آئیں گے, تب تک اسرائیل میں امن نہیں ہو سکتا. یہ ضرور کہہ دیں گے جی کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو حقوق ملیں گے, لیکن اب یہ پٹی ان کے حوالے ہم نہیں کر سکتے. اب ہم اپنی بھی آباد کاریاں ادھر کریں گے اور پورا کنٹرول ہم کریں گے. اس طرح کا معاملہ ہوگا. یہ جو اوپن ایئر پریزن ہے یہ ختم کر کے ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے, پارٹ آف اسرائیل بن جائے گا, پراپر ملک بن جائے گا. یہ ہوگا. اب یہ ان کا نیکسٹ مشن ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ سارا اسی کا حصہ ہے. اور عمران خان کو خاص طور پہ اس وقت میں جیل میں ڈالنا اور رکھنا, اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ بولے گا نہیں, باہر ہوا تو بولے گا, دباؤ ڈلے گا, عرب ممالک کو کھڑا ہونا پڑے گا, اور پھر یہ سارا کچھ کرنا مشکل ہو جائے.